अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछली तारीख में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डायरेक्ट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ये हुक्म दिया था कि मेरी हुक्म के मुताबिक आप लोग जाएं और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की उन नामजद प्रॉपर्टीज़ को जो ऑक्शन में आ चुकी हैं उनको मुकम्मल करें। खैर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हुक्म, डायरेक्टली हुक्म, जो इससे पहले डायरेक्ट हुक्म नहीं आया था, पीएमएलए एक्ट के मुताबिक आगे बढ़ा जाए, ऐसा करके तमाम ऑर्डर्स आते थे। लिहाजा मामला तसब्जुब का शिकार था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म का पालन करते हुए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने पिछले 24 अक्टूबर को, बरोज़ जुमा था उस दिन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दावत पर वहां पहुंची थी और उनका पूरा अहदो पैमान था कि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की उन प्रॉपर्टीज को जो ऑक्शन हो चुकी हैं उनको नीलामी पर दस्तखत कर देंगी। लेकिन वहां पर पहुंचने पर उन्होंने ये देखा कि वो शख्स जो ऑलरेडी लगभग 5 सालों से उस प्रॉपर्टी पर विराजमान है, कायम है और कब्जा किए हुए बैठा है, उसके नाम से प्रॉपर्टीज रजिस्टर की जा रही हैं। तो ये देख करके आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने उस वक्त दस्तखत करने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद आने वाली, जैसा कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया कि बतौर मेरे हुक्मनामा के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि बतौर मेरे हुक्मनामा के इन प्रॉपर्टीज पर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा दस्तखत कर दें। लिहाजा जैसा कि मैंने बताया कि पिछले ही मामले पर, पिछले ही हाजिरी पर, पिछली ही दावत पर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा अपना दस्तखत कर देने वाली थी, लेकिन वो इस वजह से पीछे हटी, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ उनके जमीनों पर ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनसे कि मुआहदा हुआ था किराएदारी का, लेकिन फिर भी उनके नाम से दस्तखत किया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने दस्तखत नहीं किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चूंकि डायरेक्ट यह हुक्मनामा आ गया है और हर शख्स, हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, खास तौर से हीरा ग्रुप और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हमेशा से ये कहती आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हुक्म उनके लिए आखिरी और सबसे अहम है। लिहाजा उन्होंने अपने मामले को दस्तखत करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस पैमाने को, उस हुक्म को मुकम्मल करने की कोशिश की है। और इसी चीज को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि अब बंजारा हिल्स के उस बंगले पर, जिस पर कि पिछले दिनों दस्तखत नहीं हो पाया था, अब आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने उस पर दस्तखत करके उसकी तकमील कर दी है। तो लिहाजा इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के प्रेस रिलीज से इतनी जानकारी मिली है। अब आप लोगों के सामने मैं उसी चीज को जो है रखने के लिए, उसी चीज को बताने के लिए, उसी चीज को इंफॉर्मेशन और एक अपडेट के तौर पर बताने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ये बात रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 17 नवंबर के जजमेंट में यह चीज भी आया कि जो लोग यूट्यूब पर बोलते हैं, जो लोग अपनी राय रखते हैं, जो लोग वो लोग, उन लोगों के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन ये पैराग्राफ नंबर 3 में ये चीज कहा जाता है कि उनके ऊपर, जिसमें कि मेरा नाम यानी मुतीउर रहमान अजीज का नाम भी था, लेकिन छठे पैराग्राफ में जाकर के ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर में ही कि जो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा है उसको अभी शुरू ना किया जाए, अभी उसको इल्तवा में रखा जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस हुक्म का खासतौर से मैं काफी इस्तकबाल करते हैं और उसका हमेशा से इस्तकबाल करते रहे हैं। लिहाजा ये चीज बताने का मकसद ये है कि कोई भी शख्स ये ना समझे, चाहे वो कंप्लेनर हो, नॉन कंप्लेनर हो, सब्र करने वाले हो या क्लेमेंट हो, कोई भी ये ना समझे कि उसके साथ ना इंसाफी होगी। हर शख्स के साथ इंसाफ होगा। और खास तौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर जो लोग विराजमान हैं, जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म से ही अपने लिए इंसाफ चाहते हैं, उनके लिए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा उनकी लड़ाई लड़ रही हैं। अभी सुनने में यह आया है बावसूख जराए से, जिस दिन खबर मिलेगी उस दिन मैं आप लोगों को मजीद और इंफॉर्मेशन और मजीद और इत्तला लेकर के आप लोगों के सामने अपडेट लेकर के आऊंगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ट्रायल के मरहले में जा रही है। अब ये ट्रायल क्या होता है, किस तरह से होता है और किस तरह से उसके इस्तेफादे होंगे, फायदे होंगे, उस चीज को मैं तफसीली तौर पर जब आप लोगों के सामने मुझे इत्तला मिलेगी, मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों के सामने
मैं इस चीज को लेकर के आऊंगा। लिहाजा मैं कहना यह चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा तमाम अपने प्लेटफॉर्म पर रहने वालों के लिए ही ये लड़ाई लड़ रही हैं। वरना मुझे वो दिन याद है जब मुंबई के जेलों में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को कैद किया गया। उसी दरमियान में एक बड़े हिंदुस्तानी नेशनल बैंक के सीईओ को भी, चेयरमैन और उसकी फैमिली को भी लेकर के आया गया। उस फैमिली ने 24 घंटे के अंदर अपना मुआहदा कर लिया कि हमें निकाल दिया जाए, किसी भी कीमत पर हमें यहां से निकाल दिया जाए। लिहाजा वो 24 घंटे के अंदर वो लोग बाहर अंदर नहीं रह सके, उसकी तकालीफ को नहीं झेल सके, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। वो 24 घंटे के अंदर परेशान होकर के बाहर आए। लेकिन वहीं पर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए, अपने सरमायाकारों के पैसे को बचाने के लिए, अपने उम्मते मुस्लिमा और सूद से पाक तिजारत के लिए इतनी मशक्कत उठाई कि 2.5 साल से ज्यादा तक उन्हीं कैदोबंद की सोहबतें को बर्दाश्त किया। लिहाजा आज भी उसी अहदो पैमान पर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा खड़ी हुई, कायम हुई दिखाई दे रही हैं कि वो हर तकालीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि तमाम लोगों की अमानतों को बचाने के लिए मेरी प्रॉपर्टीज कोई भी माना नहीं रखती, कोई भी मतलब नहीं रखती। लिहाजा मैं हर कीमत पर, हर हाल पर पहुंचने के लिए तैयार हूं, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, लोगों की जायज अमानतों को बचाने के लिए। आज भी उस चीज पर वो कायम है। लाख उनके साथ सख्ती की जा रही है, लाख उनके हिसाब से जो है बेराह रवी अख्तियार की जा रही है। लेकिन वो अदालतों को, जहां से कि हिंदुस्तानी अवाम को इंसाफ मिलता है और इंसाफ मिलने की उम्मीद है, वहां का दरवाजा वो खटखटा रही है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि वो ट्रायल के मरहले में जाना चाह रही है। ट्रायल के मरहले में क्या कुछ तब्दीली आएगी, इसी दरमियान में एक चीज ये भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने मुकदमात, अपने मामलात वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। उसकी भी अभी कोई तफसीली और फाइनलाइज कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो आप लोगों के सामने रखा जाए। लिहाजा जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लॉयर ने यह कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 300 प्रॉपर्टीज हैं। तो इस बात को बताने का मेरा मकसद यह है कि 300 प्रॉपर्टीज में से चंद एक प्रॉपर्टीज अथॉरिटीज के नीलाम करने के बाद पूरी की पूरी, मैं समझता हूं कि 75% से ज्यादा प्रॉपर्टीज इंशाअल्लाह ताला बच जाएंगी। अथॉरिटीज की जो 540 या 560 या 580 करोड़ रुपए का जो मुआहदा है, जो पैमाना है, उसके मुकम्मल हो जाने के बाद बाकी 300 प्रॉपर्टीज में से यानी कि 75% प्रॉपर्टीज वो सब्र कुनिंदगान के लिए इंशाअल्लाह ताला बच जाएंगी। और यह भी सुनने में आया है, यह भी बताया जा रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के करीबी लोगों के जरिए से कि फास्ट ट्रैक पर अब मामला चलाया जाएगा। इस फास्ट ट्रैक से मामला चलाए जाने से यह होगा कि इंसाफ मिलने की जल्द से जल्द उम्मीद होगी। वो लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर सब्र किए हुए हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही अपने मामला करना चाहते हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा और दौड़ता हुआ देखना चाहते हैं, सूद से पाक तिजारत की आबियारी के वो लोग कहां हैं, उन लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर इकदाम हो सकेंगे। लिहाजा बहुत कुछ मजबूत अपडेट ना होने के बावजूद मेरा आना इसलिए भी जरूरी हुआ। कोई शख्स ये ना समझे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का वो सरमायाकार जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर यकीन किए हुए बैठा है, अपने अहदो पैमान को याद किए हुए बैठा, उस दस्तखत को भी याद किए हुए है, नफा और नुकसान में बराबर की शराकतदारी को अगर उसको याद है वो चीजें, तो वो पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह ताला। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही अपने फैसले चाहेगा, अपने मामलात चाहेगा, अपने तस्फिया और अपने हल का तमाम मामला हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के और सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ही प्लेटफॉर्म पर वो रखता है। उन्हीं में से एक मैं हूं कि कहीं से कहीं तक ये ना समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेरे खिलाफ फैसला होने के बावजूद ये कहीं गायब हो सकता है। इसलिए कहीं अपनी मसरूफियत के दरमियान ऐसा कोई शायबा आने, ऐसी कोई सोच आने से पहले मैं एक छोटी मोटी अपडेट दे देना अपने लिए फर्ज मानता हूं। और ये मानता हूं कि वो लोग जो लाख की तादाद में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर कायम हैं, उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग हत्तल इम्कान जहां तक हमारी सांसें काम करेंगी, साथ देंगी, वहां तक हम लोग साथ देंगे। इस दरमियान में बहुत सारे कम अक्ल नाफहम लोग हैं जो कि कुछ लीडरान के जो हरकारे हैं वो पूरे मुल्क में दौड़ दौड़ करके उनको बाकायदा पैसे दिए जाते हैं कि जाओ लखनऊ के जो है गोमती नगर में जाओ, दिल्ली के जो है ओखला में जाओ,
और पुणे के फला इलाके में जाओ, मुंबई के, महाराष्ट्र के फला इलाके में जाओ, उन लोगों को बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं। वो लोग आज भी लोगों को वर्गलाने और लटकाने के लिए इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग जितना ज्यादा एफआईआर करेंगे इन लोगों के मुताबिक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उतना ही बैक फीट पर जाएगी। लेकिन इतना समझना चाहिए कि तमाम मामलात एजेंसियों में है। यहां पर जब मामला अगले मरहले में पहुंच जाता है तो समझिए कि एफआईआर वगैरह के मामलात सिर्फ और सिर्फ इतने होते हैं कि उनको नोटिस दे करके एसएफआईओ की लिस्ट में शामिल करने की अपील कर दी जाएगी थानों में। उससे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इन दयूसों का जो मकसद है, जो इन लोगों का मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक शख्स को लटकाने से वो शख्स, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार हमेशा हमेशा के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुखालिफ हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में वो लोग चाहते हैं, जो दयूस अफराद हैं, वो लोग चाहते हैं कि इन्हीं लोगों के जरिए से अपनी सियासी और अपनी गंदी रोटियां सेकी जाएंगी। इन लोगों की कोशिश यही है। इसीलिए एफआईआर करा के आप लोगों को हजारों और लाखों रुपए ये बर्बाद करने के कगार पर लगे हुए हैं। जब मामला ईडी के प्लेटफॉर्म पे, ईडी जैसी आला सतही हायर कम्युनिटी और हायर अथॉरिटी के दरमियान जब मामला पहुंचा हुआ है, तो वहां पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन या एफआईआर का क्या मतलब होता है। लिहाजा जिसको जैसा बेहतर लगता है, हर शख्स हिंदुस्तान में आजाद है, वो अपने लिए वो बेहतर जो समझता है वो करे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस दरमियान में एफआईआर और तमाम तरह के मामला कोई भी बहुत ज्यादा समझिए कि अमल दखल रखने वाले नहीं होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अपने कीमती पैसे, अपने कीमती वक्त, अपने भागदौड़ माओ और बहनों को ले जाकर के थानों और कचहरियों में दौड़ाने और उनको उलझाने की कोशिश ना किया जाए। मेरी कोशिश यही है, मेरा सिर्फ बताने का मतलब है, मकसद है। बकिया आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, मुझसे बेहतर समझने वाले लोग हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इतना समझता हूं कि आप लोग तारीख के उन आइनों में उन वाकयात को याद करें कि जब हमारे सलफ सालिहीन ने, जब हमारे सहाबा ने हिजरत करके अपने घर बार तक को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों और ऐसा अकरबा को छोड़ दिया। अभी तो हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ पैसे दांव पर लगे हुए हैं। और उस पर भी आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से, पूरी जाफेशानी से, पूरी ताकत से हर एक कीमत पर आपके पैसे मुकम्मल के मुकम्मल बचाने के लिए कोशिश में लगी हुई हैं। ये एक हक और सच और मगलूब और समझिए कि बातिल ताकतों के दरमियान एक जंग है। इस जंग में जो लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अजर अजीम से नवाजेगा और गैब से उन लोगों की मदद फरमाएगा। ऐसा मैं जानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।